केमिस्ट्री में बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी के नाम से भी जानते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये पीओपी के नाम से भी पूछा जाता है। का निर्माण कैसे करेंगे और प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इसका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। हमको केमिकल फॉर्मूला तैयार होना चाहिए। केमिकल फॉर्मूला है इसका CaSO4 इंटू 1/2H2। कैल्शियम सल्फेट में जो जल है, जल का क्रिस्टल है, वो हाफ छिपा रहता है इसमें। अब इसका केमिकल नेम लिख लेते हैं इसी के आधार पर। केमिकल नेम के बारे में सीखेंगे। CaSO4, Ca के लिए हम शब्द जोड़ देते हैं, Ca के लिए कैल्शियम। SO4 निश्चित ग्रुप होता है जिसका नाम होता है सल्फेट, और हाफ H2O के लिए हम जोड़ देते हैं हेमी हाइड्रेट। हाफ के लिए हेमी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। जल को जब भी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हाइड्रेट के नाम से पढ़ते हैं। अगला सीखेंगे, अब हम इसका एक सिंपल नेम की बात करते हैं, तो सिंपल नेम तो वही रहेगा, सिंपल नेम रहेगा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूड़ होता है, सफेद चूड़ होता है जिसका उपयोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका उपयोग जो है टूटी फूटी हड्डियों के ऊपर प्लास्टर चढ़ाने में। जो प्लास्टर चढ़ाए जाते हैं टूटी फूटी हड्डियों के ऊपर, वहां पर केवल पीओपी का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ये सीख लेते हैं, इसको जो भी हमारे पास बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें होती हैं, उनके ऊपर पेंटिंग करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट सीखेंगे कि इसका उपयोग मूर्तियां एवं खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये एक जल के साथ जैसे ही जल को अवशोषित कर लेती तो बहुत ही तीव्र कठोर बन जाती है। तो सबसे पहले हम इसका निर्माण करेंगे, बनाने की विधि। इसको केवल जिप्सम से बनाया जाता है, केवल इसको जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम को केवल गर्म करते हैं। पहले तो हमें जिप्सम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 2H2। अब हम यहीं से सीख सकते हैं, यदि हम इससे बनाएंगे CaSO4 इंटू 2H2 तो जाहिर सी बात है इसमें से मात्र हाफ H2O लेंगे। इसको गर्म किया जाए तो इसमें से केवल हाफ H2O हम ऐड रखेंगे, बाकी का 1.5 H2O वहां से बाहर निकाल देंगे। तो हम लिख सकते हैं CaSO4 इंटू 2H2। इसको जैसे ही हीटअप करते हैं टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही गर्म करते हैं तो यहां से इंटू 1/2H2O प्लस बाष्पीकृत जल हो जाता है और पीओपी हमको शेष प्राप्त रह जाता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। पीओपी को हम आसानी से देख सकते हैं। जब किसी के ऊपर प्लास्टर चढ़ता है तो इसका जो कलर होता है वो पूरी तरह से श्वेत होता है। तो इसका जो कलर सफेद रंग का चूड़ होता है, तो लिख सकते हैं सफेद रंग का चूड़। और ये जल में अविलेय होता है।
तो लिख सकते हैं नेक्स्ट सीख सकते हैं जल के साथ ही संपर्क, जल के साथ योग क्रिया करके तीव्र कठोर। जल के साथ जुड़ करके ये तीव्र कठोर में परिवर्तन कर लेता है। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सीख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से, यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी को केवल गर्म कर देते हैं, ऊष्मा दे देते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट, केवल इसको ऊष्मा देते हैं, केवल गर्म करते हैं, गर्म करने पर रिजल्ट क्या आएगा, CaSO4 into half H2O इज इक्वल टू, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, केवल जल निष्कासित हो जाता है, क्योंकि जो जल के क्रिस्टल हैं वो बाष्पीकृत तो हो जाते हैं, और इधर फॉर्मूला शेष रह जाता है CaSO4 प्लस 1/2 H2। जल तो पूरी तरह से बाष्पीकृत हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट फिर इसको गर्म करते रहते हैं, इसी को गर्म करते रहते हैं, तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, CaSO4 हीट अप, तो जो SO4 ग्रुप है वो पूरी तरह से विघटित होने लगता है, टूटने लगता है, और रिजल्ट क्या आ जाता है, CaO, यानी Ca पर 2 पॉजिटिव बेस, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव बेस, इसी में से एक ऑक्सीजन निकल करके Ca के साथ ऐड हो जाता है, फॉर्मूला बैलेंस हो गया, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो SO3 बचा, SO3 को फिर उसी में हीटअप होता है, तो ये SO2 में कन्वर्ट हो जाता है, SO2 भी बाहर हो जाती है, प्लस 2 और 1 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर टोटल 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हो पाए हैं, तो शेष ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, तो हम हाफ का मल्टीपल कर देते हैं, यानी हाफ O2 यहाँ से विस्थापित हो जाती है। अब नेक्स्ट अगली जो समीकरण है, अगला रिएक्शन है, उसमें हम सीखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जल के साथ अभिक्रिया। बोर्ड क्लास में यही पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम में, कि पीओपी की यदि जल से क्रिया कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, किस तरीके से समीकरण करते हैं, हमें यहाँ पर ये देखना। सबसे पहले तो हम पीओपी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब तो मालूम पड़ गया होगा पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 into half H2O, तो इधर लिख लेते हैं CaSO4 into half H2O प्लस CaSO4 into half H2O, यानी पीओपी जो जल को अवशोषित करने की क्षमता है वो 2 मॉलिक्यूल्स अवशोषित कर लेता है। जब 2 मॉलिक्यूल अवशोषित कर लेता है तो फिर ये पुनः जिप्सम में बदल जाता है। जिप्सम में बदलने के लिए या बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि पीओपी को आप जिप्सम में कैसे बदलेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो पीओपी को जिप्सम में बदलने के लिए हम केवल जल इसमें ऐड कर देते हैं, जल के साथ रासायनिक समीकरण देते हैं, तो फिर जिप्सम हमको प्राप्त हो जाता है। या क्वेश्चन आता है जिप्सम से पीओपी किस तरीके से प्राप्त करेंगे, तो हम जिप्सम को गर्म कर देते हैं, तो फिर पुनः पीओपी हमको प्राप्त हो जाती है। अब हम इसमें जल जो जोड़ने के लिए जा रहे हैं वो 2 क्रिस्टल के साथ जुड़ जाता है, हाफ तो उसमें पहले से ही था। अब केवल डेढ़ H2O का प्रयोग कर लेते हैं, 1/2 H2O। अब यहाँ पर जो डेढ़ H2O है वो सीधा सीधा CaSO4 के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाता है, और इधर फॉर्मूला बन जाता है CaSO4 into 2H2। फॉर्मूला बनकर के तैयार हो गया जिप्सम। तो इस तरीके से जिप्सम का निर्माण कर लेते हैं। जिप्सम से पीओपी और पीओपी से जिप्सम आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। यूजेस के बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट टूटी फूटी हड्डियों के निर्माण में, प्लास्टर चढ़ाने में,
हड्डी के ऊपर प्लास्टर के रूप में चढ़ाने। सेकंड बात करते हैं तो इमारतों की इसकी जो है पेंटिंग करने में। नेक्स्ट बात करते हैं मूर्तियां। जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वो पीओपी की ही ऑलरेडी होती हैं। खिलौने बनाए जाते हैं पीओपी के ही बनाए जाते हैं। मूर्तियां एवं चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं या इस कैटेगरी के रासायनिक लैब में जो उपकरण बनाए जाते हैं वो केवल पीओपी से ही निर्मित होते हैं, क्योंकि ये एक कठोर होती है, जल के साथ अवशोषण करके ये कठोर मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो कल की क्लासेस में हम बात करते हैं। तो ये चैप्टर हम आसानी से अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आसानी से सीख चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में बात